जिससे जो बनता है उसी को वो कहा जाता है। क्योंकि परमाणु के बिना स्कंद नहीं बना है, तो परमाणु तो दिखती नहीं है, तो परमाणु नहीं दिख रहे हैं तो स्कंद दिखता है, तो स्कंद को ही पुद्गल बनाते हैं या बोलते हैं। लेकिन वास्तविक देखा जाए तो वो पुद्गल द्रव्य का पर्याय है। और एक शुद्ध पुद्गल जो मैटर कहते हैं, और पुद्गल को पुद्गल परमाणु को मैटर कहते हैं, वो इतना छोटा सा उसको भी कहते हैं, लेकिन वो अणु के बराबर नहीं है, वो भी स्कंद ही है। और क्योंकि उस मैटर जिसको कह रहे हैं वो पुद्गल है, और जो अणु है तो वो क्या है, एटम, वो क्या है, वो मॉलिक्यूल जितना बहुत बहुत सूक्ष्म है, लेकिन उसमें से न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ये सारे तत्व निकल आते, तो वो भी क्या हो गया, स्कंदी हो गया। तो इसलिए अणु जो है बहुत सूक्ष्म जिनधर्म में कथन किया हुआ, केवली गम्य केवल ज्ञान के द्वारा बताया गया अणु, उसमें कोई भी चीज़ तत्व नहीं निकलता है, वो शुद्ध पुद्गल परमाणु है। हाँ, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है पुद्गल, लेकिन उसमें प्रदेश कोई नहीं, एक प्रदेश का एक परमाणु है, इसलिए उसको अणु का को ही प्रदेश नहीं बताया गया है। लोकाकाश से अवगाहा, लोकाकाश जो है अवगाहन देता है, अर्थात जीव, धर्म, अधर्म, आकाश अपने आप में, काल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, इन सभी को अवगाहन देता है। एक लोक में कितने जीव, अनंत जीव है, अनंतानंत पुद्गल है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, ये सभी किस में है, तो आकाश में ही है। बहुत से लोग जो ये ब्लू कलर का जो दिखता है इसको आकाश कहते हैं, ये तो बादल है, ये पुद्गल द्रव्य का पर्याय है। पुद्गल द्रव्य तो सभी जगह है, और वो जो दिख रहा है वो बादल बनता है, नीली कलर का जो परमाणु है वो सारे स्कंद है। धर्माधर्मयोः कृष्णे, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य ये दोनों संपूर्ण आकाश में है। कैसे है, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य संपूर्ण आकाश में फैले हुए, कृष्ण का अर्थ है सब जगह है। एक आकाश, लोकाकाश नक्शा आपको सबको मालूम है, तो उसमें सब जगह है, क्योंकि कहीं से भी जीव जाए, पुद्गल आए जाए, गमनागमन करे, तो सब जगह वो है ही है। एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम, फिर पुद्गल एक प्रदेशादिषु, एक प्रदेश को आदि करके, भाज्यः उसका विभाजन करते हो, पुद्गला वो जितने परमाणु का बनेगा वो सारे के सारे कैसे है, पुद्गल द्रव्य ही है। असंख्य भागादिषु जीवानाम, फिर जीव कितने जगह में रहते हैं, तो लोक के असंख्यात्वे भाग में जीव द्रव्य रहते हैं। तो एक ही जीव द्रव्य नहीं, अनंत जीव है, तो वो सारे जीव कहाँ रहते हैं, तो लोकाकाश में रहते हैं। लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है, इसलिए असंख्यात भाग में जीव द्रव्य रहता है। प्रदेश संवार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, फिर क्या कहते हैं कि जो आत्मा है, आत्म प्रदेश है, तो आत्म प्रदेश किस प्रकार से है, तो संहार विसर्पाभ्याम, संकोच और विस्तार, प्रदीपवत दीपक के समान होने की शक्ति है। जैसा दीपक है तो एक बड़ा बर्तन में आप एक आरती दीपक लगाओ तो वो उतना फैलेगा, और छोटा एक कटोरे में रखो तो उतना ही फैलेगा। जितना बड़ा में रखेंगे तो बड़ा, छोटा रखेंगे तो छोटा। उसी प्रकार से ये आत्मा भी असंख्यात प्रदेशी आत्मा होते हुए भी इन आत्मा के प्रदेश में ऐसे शक्ति है, संकोच और विस्तार होने की शक्ति है। यदि यही आत्मा आप लोग को ज्ञान होना चाहिए, जितने तिर्यंच प्राणी है तो उनके प्रदेश कितने, शरीर कितने बड़े बड़े हैं। एक वट वृक्ष बनता है तो कितना शरीर उसका बड़ा हो गया, एक इंद्रिय है, आत्मा है,
उसमें उस वट वृक्ष में जो आत्म प्रदेश फैल गया, एक अकेला ही आत्मा है, लेकिन इतना विशाल रूप को एक एक एकड़ जमीन में फैल जाता है वट वृक्ष। तो आत्मा, एक आत्मा इतने बड़े वृक्ष में फैला हुआ है, तो विस्तार हो गया। और एक छोटा सा एक अंकुर में भी एक आत्मा है, तो वो छोटा अंकुर इतना ही, फिर वो बड़ा होता 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 वो वृक्ष हो जाता है। तो आत्म प्रदेश फैलते फैलते जाते हैं और पूरे कोई जीव निकलकर निगोद में जाता है। तो निगोदी जीव तो बहुत सूक्ष्म है, हमारे आंखों से हम देख भी नहीं सकते हैं, माइक्रोस्कोप से भी देख नहीं सकते हैं। ऐसे इतना सूक्ष्म जीव भी, इसलिए हमारे यहाँ कहा है कि जो प्याज है, कांदा, वो जो लहसुन है और पटाटो है, और ये सारे चीज़ों में, या दशकंद कहते हैं, इन सारे में अनंत जीव है। और आधार से युक्त होने के कारण बादर निगोदी जीव रहते हैं, इसमें वास करते, इसलिए ऐसे चीज़ों को खाने के लिए मना है। ये नहीं कि जो ज़मीन में पैदा हुआ है उसी को नहीं खाना, ऐसे नहीं। ज़मीन में तो वैसे तो फूल तो ऊपर आता है मूंगफली को, फिर बाद में थोड़ा सा ऊपर ही मिट्टी में वो मूंगफली पैदा हो जाता है, उसके ऊपर एक हार्ड छिलका होता है, फिर अंदर दाना होता है, तो वो अशुद्ध नहीं है, वो तो साधारण नहीं है, प्रत्येक वनस्पति का फल है। और जो सूखता है एकदम स्थूल, मैं एक समझा रही हूँ, जो सूख जाता है, पाउडर बन जाता है, वो सारे साधारण वनस्पति नहीं है, वो प्रत्येक वनस्पति है। और जो साधारण वनस्पति है वो निगोदी जीव के आश्रित है। वो सारे, जैसा केला का पेड़ है और भी बहुत से पेड़ है कि जिसके उतना ही वो ब्रांचेस ला के कहीं भी लगाओ वो पेड़ उग जाता है। आलू है, टुकड़े टुकड़े करके फैला खेत में डाल दो, वो पैदा हो जाता है। और प्याज, लहसुन ऐसे ही ये पैदा होता है। या तो वो सुखाने के लिए डालेंगे तो वो सड़ जाता है, बदबू आता है, और इसके अंदर बुरी बदबू भी है। तो इसलिए ऐसे अनंत निगोदी जीव के भरे हुए जो वनस्पति है उसको सेवन नहीं करना चाहिए, और जो शुद्ध है उसका करना चाहिए। इसलिए उसमें देखो, एक आलू हो या प्याज हो, उसमें भी अनंत जीव है, और इतने टुकड़े में भी अनंत जीव है, तो कितने जीव होंगे। और बिना छाने पानी, एक बूंद के पानी भी उसको एक बड़े पंचेंद्रीय रूप धारण किए तो कितने सारे कबूतर जितना पक्षी बन जाए तो इधर जगह नहीं भरेगी, इतना उतना जीव उसके अंदर है। तो कितना सूक्ष्म होंगे वो निगोदी जीव। इसलिए कहा आत्मा इतना सूक्ष्म शरीर भी धारण करता है तो भी असंख्यात प्रदेश है, वो इतना संकोच भी होता है। और विस्तार हो गए तो महामत्स्य 1000 योजन का मत्स्य होता है, और 500 योजन उसका चौड़ाई और 250 योजन उसका मोटाई, ऐसे महामत्स्य स्वयंवर समुद्र में होता है। और आपने पढ़ा था कि जो पद्म सरोवर है, पद्म सरोवर में पृथ्वी का एक जो कमल है वो भी एक इंद्र जीव ही है, तो उसका 1 योजन बताया गया। तो ऐसे आत्म प्रदेश फैलते भी हैं और संकोच हो तो छोटे छोटे होते हैं। इसलिए कहा प्रदेश में क्या है, संवार विस्तार व्यायाम, अर्थात संकोच और विस्तार करने की शक्ति है दीपक के समान। और कोई शरीर हाथी जैसा बन जाता है, घोड़े जैसा बन जाता है, कोई मनुष्य ऊंचा है, नीचा है, और कभी बड़ा मोटा मोटा हो जाता है, फिर पतला होता है। तो आजकल सब योगा करते हैं, कोई पतला बहुत है तो वो मोटे होने के लिए करता है, कोई मोटा है तो पतले होने के लिए। लेकिन जो शरीर फैला हुआ है उसमें आत्म प्रदेश फैले हुए हैं, और वो संकीर्ण हो गया तो आत्म प्रदेश संकोच हो जाते हैं, और बढ़ते बढ़ते जा रहे तो आत्म प्रदेश भी विस्तार होते जा रहे हैं। इस प्रकार से संकोच विस्तार होने की शक्ति आत्म प्रदेश में है। गति स्थिति उपग्रहो धर्माधर्मयोर उपकारः। देखो, धर्म द्रव्य का और अधर्म द्रव्य का क्या उपकार है। गमन करने के लिए, गमनागमन करने के लिए जो शक्ति हेतु है, निमित्त है जीव पुद्गल के लिए, वो जीव पुद्गल के लिए उपकार है गति हेतुत्व धर्म द्रव्य का। और स्थिर होने के लिए, जीव और पुद्गल को स्थिर होने के लिए
जो उपकार है निमित्त है, तो ये उपकार है जीव और पुद्गल के लिए अधर्म द्रव्य का। इस प्रकार से गति स्थिति उपग्रहो धर्माधर्म और उपकारा, धर्म द्रव्य का उपकार गति हेतुत्व है, अधर्म द्रव्य का उपकार स्थिति हेतुत्व है। आकाश का क्या उपकार है? आकाशस्य अवगः, आकाश द्रव्य का उपकार सारे द्रव्यों के लिए अवगाह देने का, जगह देने की जो क्षमता है, शक्ति है, तो वो आकाश द्रव्य का उपकार माना जाता है। और शरीर वांग मन प्राणापाना पुद्गलानाम, देखो पुद्गल द्रव्य का क्या उपकार है जीव के ऊपर, तो पुद्गल का उपकार ये है जो शरीर है, जीव शरीर धारण किया है, ये शरीर पुद्गल है, शरीर है। वांग वचन जो शब्द वर्गनाएँ हैं, तो ये पुद्गल द्रव्य है। मन जो हम विचार करते हैं, इसलिए मन पर ज्ञान में क्या कहा था, मन का, दूसरे का मन का विचार को चिंतित, अर्धचिंतित और चिंता करने वाले चिंता कर रहे हैं, वो सबको जानना, अर्थात वो भी पुद्गल है। इसलिए मूर्तिक वस्तु को ही मन पर ज्ञान अवधि ज्ञान जानते हैं। तो मन का विचार जो है ये भी पुद्गल द्रव्य है। और प्राणापान जो श्वासोच्छ्वास है, जो हम प्राण बचे हैं, तो ये भी पुद्गल द्रव्य का ही उपकार है। इसलिए जीव के ऊपर ये सारे पुद्गल का उपकार होता है। और क्या पुद्गल द्रव्य का उपकार है? सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, ये भी पुद्गल द्रव्य का उपकार है। सुखी, सुख भी एक पुद्गल द्रव्य का ही है, क्योंकि सातावेदनी कर्म के उदय में जीव सुखी रहता है। सातावेदनी कर्म क्या है? नाम कर्म के भेद, और जो नाम कर्म है और वेदनी कर्म है, तो वेदनी कर्म में साता असाता वेदनी है, तो साता वेदनी से सुखी होता है और असाता वेदनी से दुखी होता है। तो कर्म क्या है? पुद्गल है, परमाणु, कर्म पुद्गल परमाणु है, उसका अनुभव जो करता है वो आत्मा करता है, वो बात अलग है। लेकिन सुखी कौन हुआ? आत्मा हुआ। किससे हुआ? साता वेदनी कर्म के उदय। दुखी क्यों हुआ? तो शरीर के कोई कष्ट से, कोई किसी भी प्रकार से बाह्य अभ्यंतर निमित्त को पाकर जो दुखी होता है, सुखी होता है, तो ये सब पुद्गल का ही उपकार है। और जीवित रहना, ये आयु कर्म के कारण जीवित है, तो ये पुद्गल द्रव्य का उपकार है। मरण भी है, आयुक है न मरणम, आयु क्षय होने के बाद मरण होता है, तो ये किसका उपकार है? ये भी पुद्गल द्रव्य का उपकार। आप बोलेंगे जीवित रहना तो बहुत अच्छी बात है, वो तो उपकार हम मान ही लेंगे, लेकिन मरण को कैसे उपकार? क्योंकि सबसे ज़्यादा भय किससे है? तो मरण का भय है। तो मरण भय में, ये मरण का भय होते हुए भी मरण को उपकार क्यों कहा? क्योंकि आपको मालूम है जो बहुत दुखी है तो क्या चाहता है? ते ये पर्याय छूट जाए और हम आगे का पर्याय धारण करें तो अच्छा रहेंगे। जैसा कोई एक पुराना घर में रहता है और वो उसमें पानी भी टपक रहा है, हवा भी आ रही है, कोई अच्छा चीज़ है ही नहीं, सब जगह से खुला खुला हो गया है, तो वो बोलता है कि ये घर कब छूटेगा, नया घर में कब जाएंगे। तो उसी प्रकार से शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, सब तरह से इंद्रिय शिथिल हो गए, तो कष्ट है, कोई कारण से कष्ट है, तो वो समझता है कि ये शरीर कब छूटेगा। तो अर्थात दूसरे शरीर के धारण करने की अर्थात परोपकारी ही है। तो ये जब ऐसे दुख से दूसरे जगह में जाते हैं तो एक उपकार ही हो गया। नारकी जीव है, कितना दुख भोगते हैं, तो वहाँ से वो निकलेंगे नहीं तो कैसे होगा? तो इसलिए दुख से मुक्त होते हैं मरण से यदि, तो वो क्या है? उपकारी है। इसलिए कहते हैं कि जीवित भी उपकार है, मरण भी उपकार ही है। और जीव का क्या उपकार है? तो परस्परोपग्रहो जीवाना, जीव का मात्र एक दूसरे के ऊपर उपकार है। कैसे? मैं एक प्रैक्टिकल में उदाहरण देती हूँ। आप लोग नमस्कार करते हैं, हम आशीर्वाद देते हैं। आप लोग आहार देते हैं तो हम उपदेश देते हैं। तो एक कोई भी कुछ भी करते हैं तो उसका और हेल्प करते हैं,
किसी के निमित्त से कोई दुखी है, कोई कुछ परेशानी है, तो उसका तन से, मन से, धन से उसको जो उपकार किया जाता है वो सब जीव का उपकार दूसरे के लिए होता है। इसलिए हमेशा हमेशा सज्जन व्यक्ति दूसरे के लिए जीता है, स्वयं के लिए नहीं जीता है। उसके पास तो तन है, वो शरीर से दूसरे का सेवा करता है, मन है तो वो दूसरे के लिए अच्छा ही सोचता है, अच्छा करता है, और धन है तो दूसरे को अच्छा के लिए दान आदि करके प्रसन्न रहता है। तो इसलिए ये जीव का उपकार होता है। अनेक प्रकार से उपकार जीव दूसरे जीव के ऊपर करता है। जीव का रक्षण करना, जीव को खिलाना पिलाना, आश्रय देना, ज्ञान देना, ज्ञानार्जन के लिए जितना आवश्यक चीज़ें हैं उसको उपलब्ध करके देना, ये सब एक जीव दूसरे जीव का उपकार है। और जो अभी देखिए ये कोरोना के कारण कितने लोगों को कितना परेशानी है, तो अच्छे अच्छे लोग, श्रीमंत लोग, जैन लोग कितने उपकार कर रहे हैं और उनके लिए खाना बना के दे रहे हैं और उनके लिए दवाई दे रहे हैं, वैक्सीन दे रहे हैं, बहुत से साधन उपलब्ध करा के दे रहे हैं। तो ये सब उपकार है। ऐसे एक किसी न किसी निमित्त से जीव का आरक्षण करना, जीव को सुखी रखने के लिए अपने आप को निमित्त बनना। जीव तो प्रत्येक जीव अपने पुण्य पाप के उदय से अर्थात साता और असाता वेदनी कर्म के निमित्त से क्या होता है, दुखी और सुखी रहता है। लेकिन वो दुख को या कर्म उदय आया है उसको दूर करने के लिए भी बहुत से निमित्त है। तो वो जो निमित्त उपलब्ध करके देना ये उपकार है। और उसके कारण जैसा कोई बीमारी हो गए तो बुखार आ गया तो बुखार के लिए दवाई है, तो दवाई देना तो वो उपकार हो गया, और दवाई खाने से बुखार चला गया। तो असाता वेदनी कर्म का उदय जो आया था उसको क्या कर दिया, उपशम कर दिया। तो इस प्रकार से निमित्त से कोई भी चीज़ निमित्त से होता है, उदय उदीरना, तो हम अच्छा चीज़ के लिए निमित्त बने, खराब चीज़ के लिए, बुरा चीज़ के लिए निमित्त न बने। और परस्परोपग्रो जीवानाम, ये एक दूसरे जीव के ऊपर उपकार है। ऐसे तो उपकार हर तरह से आप जितना चिंतन करेंगे, जितना कर सकते वो सब उपकार में आ जाता है। लेकिन उपकार करके उनसे प्रति उपकार का अपेक्षा न करना ये अपना कर्तव्य है। अब क्या कहते हैं, काल द्रव्य वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वेश कालस्य। काल द्रव्य का क्या उपकार है और काल द्रव्य भी क्या चीज़ है। तो देखो, वर्तना, प्रत्येक द्रव्य में परिवर्तन होता रहता है, हमें नहीं दिखता है, लेकिन सब अगुर लघु गुण है। एक षड्गुण हानि वृद्धि जो होता रहता है, और वो षड्गुण हानि वृद्धि जो प्रत्येक द्रव्य में होता है, ये वर्तना है, ये निश्चय काल है।